हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई अपडेट को लेकर के, और आज का अपडेट है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीजी मेरिट लिस्ट को लेकर के। अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से पीजी दैट मींस की एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे और आप मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो अब आपकी जो इंतजार की घड़ी है वो खत्म हो चुकी है। पहली मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है पीजी रेगुलर और वोकेशनल दोनों के लिए। एमए, एमएससी, एमकॉम और जो वोकेशनल वाले हैं एमसीए, एमएससी बायोटेक, एमलिस और भी अदर कोर्सेज, उनकी भी मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। किस तरीके से आपको मेरिट लिस्ट चेक करना है, ऑफर लेटर कैसे डाउनलोड करना है, कब से कब तक एडमिशन होगा, ये डेट तो आपको पता ही है। बाकी आगे की सारी क्या प्रोसीजर है एडमिशन मतलब मेरिट लिस्ट चेक करने के बाद आगे आपको क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपको एडमिशन को लेकर के गाइडलाइंस जारी की गई है वो भी हम लोग देखेंगे, जो कि एक पीडीएफ के फॉर्म है, तो आप चाहे तो उसे डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। इस पेज पे आपको मेरिट लिस्ट चेक करने का लिंक मिल जाएगा। इस पेज पे आना कैसे है ये आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लिक हियर टू चेक रिजल्ट पीपीयू पीजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, तो सबसे पहले हम लोग जरा मेरिट लिस्ट चेक करने का लिंक ही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ये पेज तो आपको यहाँ पे सिंपल है। इस पेज पे आने के बाद ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, जो कि आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करते वक्त मिला था। तो यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद ये सेम कैप्चा जो है उसे ध्यान से पढ़ करके यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद लॉग इन पे क्लिक कर देना है। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आपका डैशबोर्ड हो जाएगा लॉग इन, जहाँ पे आपको अपनी मेरिट लिस्ट चेक करने को मिलेगी। तो डैशबोर्ड जब लॉग इन होगा तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। वेट अ मिनट। डैशबोर्ड लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। व्यू मेरिट स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा। व्यू मेरिट स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपने जिन जिन कॉलेजों या फिर डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रखा होगा उन सभी का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा, और उसमें से जिसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ होगा उसी के सामने सिलेक्टेड लिखा होगा और वहीं पे डाउनलोड ऑफर लेटर भी होगा। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में ही सिलेक्टेड लिखा है और उसके सामने डाउनलोड ऑफर लेटर लिखा है, बाकी के सामने नॉट सिलेक्टेड लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्टेड डाउनलोड ऑफर लेटर। अब इसी तरीके से अगर किसी का चौथे नंबर वाला सिलेक्ट हुआ होगा तो यहाँ पे सिलेक्टेड होता और यहाँ पे आपका डाउनलोड ऑफर लेटर का आता। सेम इसी तरीके से अगर किसी का 7th में होता तो यहाँ पे होता। समझ गए? तो ये सिंपल सा तरीका है। और अब बात आती है डाउनलोड ऑफर लेटर की। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑफर लेटर बेसिकली ये एक तरीके का लेटर होता है जहाँ पे जिस भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो या फिर जिस भी डिपार्टमेंट में उसका नाम वगैरह लिखा रहता है, जिसके बाद आपको जाकर के एडमिशन लेनी होती है। तो ये तो प्रक्रिया हो गया, यहाँ पे सिलेक्टेड है, आपका सिलेक्शन हो गया है, नहीं है तो नहीं हुआ। अगर किसी में नॉट मतलब किसी में भी सिलेक्शन नहीं सिलेक्टेड नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब बात आती है ये डाउनलोड ऑफर लेटर कर लिए, उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया है। तो देखिए आगे की प्रक्रिया सिंपल सी है। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म और ये डाउनलोड जो किए हैं आप ऑफर लेटर उसको ले लेना है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को ले लेना है और चले जाना है उस कॉलेज या डिपार्टमेंट में जिसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ, और वहां पे जाकर के ऑफलाइन एडमिशन जो होता है वहां पे जाकर के एडमिशन ले लेना है, अपनी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लेना है, बाकी सारी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद आपकी एडमिशन जो है वैलिडेशन होने के बाद कंप्लीट हो जाएगी। वैलिडेशन जब होगा तो आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। अगर आपको कंफर्मेशन मैसेज नहीं आता है तो आप जाकर के उस कॉलेज और डिपार्टमेंट में जाके कंफर्म कर सकते हैं कि मेरा एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, मतलब मेरा वैलिडेशन कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया। तो ये सिंपल सी प्रक्रिया है, आपको ऐसे कर लेना है। अब बात आती है कि ये सारी जो प्रक्रिया है उसको लेकर के जो गाइडलाइंस जारी की गई है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा, उस गाइडलाइंस में कहा गया है। तो गाइडलाइंस यहाँ पे है एडमिशन इंस्ट्रक्शंस। एडमिशन इंस्ट्रक्शन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको गाइडलाइंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, जो कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा एडमिशंस को लेकर के जारी की गई है। इसमें क्या क्या कहा गया है हम लोग थोड़ा सा बारीकी से पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विद्यार्थियों का जो भी है, मैं लाइन बाई लाइन पढ़ लेती हूँ। 2023 से 25 पीजी रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस वोकेशनल कोर्सेज को कहा जाता है। विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्नातकोत्तर केंद्रों में नामांकन हेतु विद्यार्थियों एवं महाविद्यालय प्रशासन के लिए निर्देश तय किए गए हैं। सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंट लिस्ट की बात कर ले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, तो वो यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10th की जो है मार्कशीट की आपको फोटोकॉपी लगेगी, 10th मार्कशीट का फोटोकॉपी ले लीजिएगा। 12th का फोटोकॉपी लगेगा और वेरिफिकेशन के लिए इसका ओरिजिनल भी लगेगा, ठीक है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगेगी और वेरिफिकेशन के लिए इसका भी ओरिजिनल लगेगा। माइग्रेशन ओरिजिनल आपका जमा हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका लगता है तो वो लगेगा, ईडब्ल्यूएस लगता है तो लगेगा, हैंडीकेप लगता है तो लगेगा। दैट मीन्स कि रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप आते
हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जैसे कास्ट वाले देंगे, ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यू और पीडब्ल्यूडी वाले पीडब्ल्यूडी वाले सर्टिफिकेट देंगे। अब अगर हम दूसरे मतलब की पॉइंट की बात करें, एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, वेट अ मिनट, फर्स्ट पॉइंट में जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है इसमें एक दो चीजें मिसिंग है, आधार कार्ड भी लगेगा और पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगा, वो चीज यहाँ पे नहीं दिया गया, तो वो आप अपना ले लीजिएगा। अब हम अगर दूसरे पॉइंट की बात करें जो कि यहाँ पे दी गई है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वेट अ मिनट हम लोग इसे भी पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी अपने आप को आश्वस्त करते हुए सही क्या कास्ट एवं कैटेगरी भरेंगे। गलत कास्ट कैटेगरी भरने पर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एडमिशन फॉर्म भरते वक्त इस बात का एकदम मतलब सही तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेधा सूची में भरे गए कास्ट और कैटेगरी की जांच भी मूल जाति प्रमाण पत्र से करना है। आपका जो भी कास्ट है वो सारा मतलब कास्ट सर्टिफिकेट से मैच कराया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई अंतर होगा तो आपके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये तो पहली पॉइंट है। अब दूसरी पॉइंट आपको क्या दी गई है वो भी हम लोग देख लेते हैं, मतलब एडमिशन को लेकर के। सिलेक्शन लिस्ट और ऑफर लेटर में विद्यार्थी द्वारा अंकित मार्क्स का अगर मार्कशीट से कोई भी अंतर होगा तो नामांकन रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखे होंगे। और छोटी छोटी गलती कभी कभी हो जाती है, उसको लेकर के भी एक नोटिस है। अगर पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, धर्म, रिलीजन, अगर ये सभी आपसे गलती हो गई है तो इसको सुधारने का मौका मिलेगा, ठीक है। कब मिलेगा, किस तरीके से, तो ये आप देख लीजिएगा, अगली लाइन में लिखा गया है। अगर कोई गलती है तो जब वैलिडेशन होगा तो वैलिडेशन के समय महाविद्यालय के द्वारा स्वयं करके वैलिडेट किया जाएगा। महाविद्यालय के द्वारा जैसे ही किसी विद्यार्थी का नामांकन वैलिडेट किया जाता है तो उसी समय विद्यार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नामांकित होने का, एडमिशन हो जाने का संदेश जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो विद्यार्थी अपने नामांकन वाले महाविद्यालय में जाकर सुनिश्चित हो लेंगे कि उनका नामांकन हुआ है अथवा नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो बताया था कि आपको जाकर के क्लियर हो लेना है, तो इस तरीके से आप क्लियर भी हो लीजिएगा। अब अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि एडमिशन रजिस्ट्रेशन से संबंधित विद्यार्थी को किसी प्रकार की समस्या रह जाती है तो समाधान हेतु विद्यार्थी अपना आवेदन महाविद्यालय को देंगे, दैट मीन्स कॉलेज को देंगे, और कॉलेज लेवल पे ही उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। सीधे विश्वविद्यालय में आने की कोई जरूरत नहीं है, व्यवस्था भी नहीं है। सारी जवाबदेही संबंधित महाविद्यालय, दैट मीन्स जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उसी को दिया गया है। अब एक चीज जो अगली पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। कईयों का मतलब इस तरीके से होता है कि मेरा जिस मेरिट लिस्ट में मतलब मेरा जिस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है मुझे उसमें एडमिशन नहीं लेना है, मैं क्या करूं, उसमें एडमिशन अगर नहीं लूं तो अगले मेरिट लिस्ट में ऑप्शन मिलेगा क्या। तो इसको लेकर के क्लियर कट नोटिस जारी किया गया, उसमें क्या किया गया है ये भी हम लोग देख लेते हैं पॉइंट वाइज। तो देखिए यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि अगर चॉइस के अनुसार प्रथम वरीयता एवं मतलब प्रथम मेरिट वाले जो सब्जेक्ट की आपने पीजी सेंटर चुना था, अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है और अगर आप नामांकन नहीं लेते हैं तो उन्हें अगली मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। सपोज दैट, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आप यहाँ पे इन्हें देख रहे हैं जिनका भी है, इनका सिलेक्शन पहले वाले कॉलेज में ही हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे है, सिलेक्टेड है, डाउनलोड ऑफर लेटर। अगर इन्होंने अपना एडमिशन इस कॉलेज में नहीं लिया तो इन्हें अगली मेरिट लिस्ट में मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सिंपल है, फर्स्ट लाइन समझ में आ गया। अब हम लोग सेकेंड जो अदर ऑप्शंस है, अगर फर्स्ट के अलावा किसी और में सिलेक्शन होगा तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी है। अगर किसी का द्वितीय या फिर पीछे के क्रम की वरीयता वाले स्नातकोत्तर केंद्र के मेरिट लिस्ट में चयन हुआ है और वे नामांकन नहीं लेना चाहते हैं तो उन्हें ऑटो स्लाइड अप देते हुए द्वितीय मेधा सूची में शामिल किया जाएगा और यही प्रक्रिया तृतीय मेधा सूची में भी अपनाई जाएगी। मतलब सिंपल सा फंडा है, अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको एडमिशन लेना होगा, और अगर आपका फर्स्ट के अलावा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मतलब जो भी है आपका, अगर उसमें से किसी में हुआ है तो आपको अगर पसंद नहीं है, आपको लगता है कि मुझे एडमिशन नहीं लेना है, मैं अगली मेरिट लिस्ट का वेट करूंगा, तो आप कर सकते हैं। ऑटो स्लाइड अप देते हुए आपको अगली मेरिट लिस्ट में भी शामिल किया जाएगा। सिंपल सी बात है, आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा। और अगला पॉइंट जो है यहाँ पे है 3 मेधा सूची निकाली जाएगी, कुछ सीट अगर खाली रहेगा तो मेरिट कम, स्पॉट राउंड होगा, स्पॉट के लिए अप्लाई लिया जाएगा और कॉलेज लेवल पे जो भी होता है वो आगे की इन्फॉर्मेशन आगे जब नोटिस जारी होगा तो आपको दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को मिलेगा, प्रमाण पत्र को ही आरक्षण का आधार माना जाएगा जो कि बिहार सरकार के कार्य से मिलता है। अन्य राज्य के निवासी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी प्रक्रिया थी, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है, ये सब चीजें तो हो गई, ये मेरिट लिस्ट जो है अब इसको चेक करने के लिए हम इस पेज पे कैसे आए, जो कि मैंने बताया था कि आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। तो ये जो पेज है इस पे आना कैसे है, सिंपल सा तरीका है इस पे आने का, चले जाना है गूगल और क्रोम पे, सर्च कर लेना है studyorigin.in। studyorigin.in
और .com दोनों की अलग अलग है, ठीक है। अगर आप रेगुलर वाले, ध्यान से समझिएगा, MA MSc MCOM वाले हैं तो .in पे सर्च कीजिएगा, और अगर आप वोकेशनल कोर्स वाले हैं तो आपको .com पे सर्च करना है, यानी StudyOrigin.com पे सर्च करना है। मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे स्टडी ऑरिजिन तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है StudyOrigin.in और यहाँ पे आपको दिख रहा है StudyOrigin.com। तो पीजी वाले, पीजी यानी कि MA MSc MCOM वाले इस पे क्लिक करेंगे, और वोकेशनल वाले MCA MList इस तरीके के कोर्सेज वाले .com पे सर्च करेंगे। इतना पे क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है, इस पे क्लिक कर लेना है। वेट अ मिनट, मैं क्लिक करके आपको क्लियर कर देती हूँ। एजुकेशन अपडेट एंड सेंटर पे जाना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स दिखेगा, ये सर्च बॉक्स में आपको जाकर के सर्च कर लेना है PPU PG वोकेशनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट। वेट अ मिनट, PG वोकेशनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा PPU PG वोकेशनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट, जहाँ पे आपको सारी लिस्ट जो है यहाँ पे मिल जाएंगी। और उस पे आने के बाद आपको यहाँ पे PPU PG फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सेम पेज हो जाएगा ओपन, जहाँ से आप अपना मेरिट लिस्ट चेक कर पाएंगे, ठीक है। ये वोकेशनल वालों के लिए। रेगुलर वालों के लिए क्या करना है, आपको फिर से क्या करना है, यहाँ जो जब आप StudyOrigin.in सर्च करके ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से होम पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे भी आपको एक सर्च बॉक्स ही मिलेगा। तो सर्च बॉक्स में आपको जाकर के सर्च करना है PPU PG फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ठीक है। वोकेशनल वाले PPU PG वोकेशनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट और रेगुलर वाले PPU PG फर्स्ट मेरिट लिस्ट, इस ना करके सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद फिर से इनका मतलब फिल्टर होकर के आ जाएगा। फिल्टर होने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। लिंक वाला सेक्शन नीचे है, यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। एडमिशन डेट की बात करें तो आपकी लास्ट डेट जो है 31 जुलाई है, दोनों का, रेगुलर वोकेशनल दोनों का ही 31 जुलाई लास्ट डेट है। 31 जुलाई से पहले आपको अपना एडमिशन जो है वो करवा लेना है। अब अपना एडमिशन करवा लीजिएगा, दोनों के लिए ही है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल ही जाएगी। आई डोंट थिंक कि अभी आपको कोई कंफ्यूजन है। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, अगर StudyOrigin.com वाले को यहाँ पे ये सर्च बॉक्स नहीं दिख रहा है तो सीधे आप लेटेस्ट बिहार अपडेट पे भी क्लिक कर लीजिएगा, और लेटेस्ट बिहार अपडेट पे जब आप क्लिक कर लीजिएगा तो उसके बाद सीधे आपको एक सर्च बॉक्स दिख जाएगा, वहां से भी आप सर्च करके आ जाइएगा। वेट अ मिनट, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक सर्च बॉक्स डेफिनेटली मिल जाएगा। वेट अ मिनट, ये अब हो ही गया शायद। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो मैंने जहां तक हुआ है क्लियर कर ही दिया है। फिलहाल वीडियो को यहीं पे अब कंप्लीट करते हैं। सर्च बॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आ चुका है, चेक कर लीजिएगा इस तरीके से। अगर मतलब यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई अपडेट्स को लेकर के। जय भारत, जय बिहार।